अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फ़कार कहती हैं कि आज आपके साथ नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाह साहब के उधर ही हम लोग हुजरे पर ही थे, बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक नौजवान लड़के को कुछ लोग लेकर आए। वो नौजवान लड़का जो था उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो जैसे उन सब से अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों ने उसको बांधा हुआ था, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से 3-4 लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसको पकड़ा हुआ था। जब उससे वजह पूछी गई तो उन्होंने ये बताया कि ये जिस तरह से एक गांव के वो रहने वाले थे और ये अपने डेरे पर जाता था, अपनी जिम्मेदारी करता था, जो उनकी जमीनें थी उनकी देखभाल करता था। तो कुछ दिनों से इसके साथ एक काले रंग का कुत्ता था। उस लड़के का ये कहना है कि एक रात जब मैं डेरे से वापस आ रहा था तो मुझे नहीं पता कि कहां से एक काले रंग का कुत्ता मेरे पीछे लग गया। वो मेरे साथ साथ चलता हुआ आ रहा था और बिल्कुल मध्यम सी आवाजों में, जैसे वो कुछ बोलता है, आवाजें निकाल रहा था। वो कुत्ता भौंक नहीं रहा था। उसके बाद उस लड़के को ये लगा कि शायद कोई गांव का कुत्ता होगा, मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन वो लड़का ये कहता है कि वो कुत्ता मेरे पीछे ही लग गया। जब भी मैं डेरे पर जाता था वो कुत्ता वहां पर बैठा होता था। मैं उसको कुछ खाने को नहीं देता था। मैंने कई बार उसको भगाने की भी कोशिश की। वो बिल्कुल एक जेट ब्लैक कुत्ता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता था। जब मैं वहां से चलता था तो वो मेरे घर तक आता था। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो वो मेरे साथ साथ चलता था। अब मुझे उससे डर लगने लग गया, क्योंकि वो कुत्ता कहीं से भी निकलकर उसके साथ चलने लग जाता था। इस बात को 4-5 दिन गुजर गए। हमारा जो ये बेटा है बिल्कुल चुप रहने लग गया, ना बोलता था ना चलता था, और अगर खाना भी खाता था तो कभी बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा। इसके बावजूद वो कहता है कि जब मैं घर से वैसे भी बाहर निकलता था तो वो कुत्ता एकदम से मेरे साथ साथ चलता हुआ मुझे नजर आने लग जाता था। उसने क्या किया कि तंग आकर उसने उस कुत्ते को मारना चाहा। उसने जब वो डेरे पर गया तो कुत्ता उसके साथ साथ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी स्टिक थी, एक डंडा सा था। उसने जैसे उस कुत्ते को मारने की कोशिश की, वो कुत्ता गायब हो गया। वो कुत्ता तो गायब हो गया, लेकिन फिर इसके ऊपर किसी मखलूक ने हमला कर दिया। बकौल इसके कि वो जिस टाइम कुत्ता गायब हुआ तो उसी तरफ से मैंने एक बहुत भयानक चेहरे वाले आदमी को देखा। वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसने इसके ऊपर हमला किया और इसको बहुत मारा। ये वहां से हमें बेहोश मिला। जब ये हम इसको उठाकर घर लेकर आए, इसने हमें सारी बात बताई। 1-2 दिन तो ये ठीक रहा, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये कहने लगा कि वो आदमी मुझे छत पर बैठा नजर आता है। वो मुझे इशारे करता है, अपने पास बुलाता है। वो बहुत ज्यादा भयानक है। और अगर ये डर कर उससे कमरे में जाता था तो ये कहता था कि वो मुझे कमरे में भी नजर आता है। बस उसके बाद से इसको दौरे पड़ने लग गए। इसकी हालत खराब हो गई। जब इसको दौरा पड़ता है इसके हाथ पांव टेढ़े होने लग जाते हैं और इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। कभी कभी ये बहुत ज्यादा सख्त और भारी आवाज में बोलता भी है। वो इसकी आवाज नहीं लगती। अब कुछ दिनों से इसकी ये हालत है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसने घर का सारा सामान भी तोड़ दिया है, यहाँ तक कि ये हमें भी मारने की कोशिश करता है। हम लोगों ने जब अपने पास से इसके ऊपर कोई पढ़ाई करने की कोशिश की तो किसी अनदेखे वजूद ने, किसी गैर मरे मखलूक ने हमारे ऊपर भी हमला किया। यानी अगर मैं इसके ऊपर आकर कुर्सी पढ़ने लगा तो मुझे बकायदा लगा मेरा गला कोई दबा रहा है, मेरा गला किसी ने पकड़ लिया है। यही हाल घर के बाकी लोगों का भी हुआ। शाह साहब ने उसी टाइम पानी का एक गिलास मंगवाया और पानी दम करके उस लड़के की तरफ उस पानी को भेजा कि उसके आगे करें, वो पी लेगा। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही पानी का गिलास उसके आगे गया वो बिल्कुल ऐसे चुप हो गया। 2 मिनट पानी को देखता रहा और फिर वो गिलास लेकर पानी पी लिया उसने, और बिल्कुल जैसे वो नॉर्मल होकर वहीं पर चारपाई पर लेट गया। शाह साहब ने कहा ये ठीक हो जाएगा, इसके ऊपर अभी भी उस मखलूक का असर है। वो इसको जानबूझकर तकलीफ दे रहा है क्योंकि वो इससे अपना बदला ले रहा है।
वो जो इसके पीछे था वो काले कुत्ते के रूप में एक जिन था। काला कुत्ता जो होता है वो जिन्नात में से ही एक होता है, और कहा यह भी जाता है कि काले कुत्ते के साथ जिन्नात का पूरा लश्कर भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल जो स्याह रंग का कुत्ता होता है उनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कोशिश करें कि उससे दूर हट जाए, उसको नुकसान ना दे। फिर शाह साहब ने उसको दम किया, दम करके उस लड़के को अपने पास बिठाया। थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी, उससे भी उसकी आंखें सुर्ख थी और वो घबरा रहा था। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की तो वो जो उसके ऊपर जिन था वो हाजिर हो गया। शाह साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इसको क्यों तंग कर रहे हो, जिस पर उसने ये कहा कि मैं इसके पीछे आता था, ये मुझे अच्छा लगता था, मैं इस पर आशिक हो गया था, मैंने इसको कोई नुकसान नहीं दिया, बल्कि मैं तो इसकी हिफाजत करता था। जिस रात मैं इसके साथ साथ रहता था, इसी के गांव के कुछ लोग थे जो इसको लूटने लगे थे, तब मैंने ही इसको बचाया था, इसकी हिफाजत की थी और उनको इसके करीब भी नहीं आने दिया था, लेकिन इसने उल्टा मुझे ही मारने की कोशिश की। उसके बाद मैं इसका दुश्मन बन गया और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नुकसान दूंगा। फिर शाह साहब ने उसे ये कहा कि वो डर गया था, क्योंकि जिस तरह से तुम अपना आप जाहिर कर रहे थे वो खौफजदा था कि कहीं तुम उसको नुकसान ना दे दो, उसने जाने अनजाने में ये किया है, तुम उसको माफ कर दो। लेकिन जिन्नात बाजुकात इतने सख्त होते हैं जो वापस नहीं जाते। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई की वो चीखें मारने लग गया और ये कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा और दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि शाह साहब ने जिन्नात के वो चिले किए हुए थे कि अगर वो एक पढ़ाई करते और उसी पढ़ाई को दूसरी बार करते तो वो जिन्नात जल भी जाते थे। फिर वो जिन उस लड़के के जिस्म से निकल गया, उस लड़के के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। बकायदा काले रंग का एक धुआं वहां से निकलता दिखाई भी दिया, और हर अमल जो होता है वो जिन्नात से निशानी मांगता है कि तुम जाते वक्त कोई निशानी देकर जाओ। तो उस जिन ने जाते वक्त उस लड़के की ही एक टांग भी तोड़ दी थी। उसको जानी नुकसान तो नहीं दे सका, लेकिन उसकी टांग का नुकसान कर गया। ये तब पता चला जब वो लड़का होश में आया। फिर शाह साहब ने कहा कि अब ये चल नहीं सकेगा, वो अपाहज हो गया। जिन्नात ने इस तरह से उससे बदला भी लिया। बास औकात जिन्नात इस हद तक सख्त होते हैं कि वो जब किसी इंसान के जिस्म से निकलते हैं, कोई आमिल अगर उनको निकाले तो वो जाते जाते उनकी गर्दन तक भी तोड़ देते हैं। तो शाह साहब ने बताया कि वो एक अफरीद जिन था। अफरीद जिन जिन्नात की वो किस्म होती है जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्सील होते हैं। वो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ और नुकसान भी देते हैं, और ये उन्हीं में से एक था। फिर वो लोग उस लड़के को वहां से ले गए, हिफाजत का एक तावीज़ भी दिया। कुछ अरसे के बाद वो लोग वापस आए तो उनका ये कहना था कि अब वो कुछ थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता है। उसकी टांग तो वो तोड़ गया, लेकिन बाद में उन्होंने इसका बहुत इलाज करवाया। वो मुकम्मल तौर पर तो ठीक नहीं हुई, लेकिन कुछ कुछ चलने के काबिल वो हो गया। तो ये नाना जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी एक लड़के पर, जब वो जिन ने हमला किया और किस तरह से वो काले कुत्ते के रूप में उसके पीछे आता था। ये जब हमने बात सुनी हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। नाना जी ने हमें भी मना किया था कि जिस जगह पर तुम लोग बिल्कुल स्याह काले कुत्ते को देखो उसको मारना नहीं है। कहा यह भी चाहता है कि जो स्याह काले कुत्ते होते हैं, अगर इनको कोई भी दुआ मांग कर कोई बीमारी की शिफा के लिए अगर इनको कोई चीज खिलाई जाए और वो अगर खा ले तो उस बीमारी की शिफा भी आ जाती है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन काले कुत्ते के बारे में ये बात हर कोई कहता भी है। बड़ी जगह से मैंने भी सुनी है कि जिन्नात होते हैं जो बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, वो कोई आम जानवर नहीं होता। तो ये एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। लिसनर, ये थी नाना जी की एक खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें। बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं यूट्यूब पर जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, स्टोरीज को सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है, सिर्फ आप लोगों ने वो सब्सक्राइब करना होता है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और हमें
سبسکرائبرز مل جاتے ہیں. تو آپ جس طرح مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں. میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.